आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर जानकारी देने वाला हूं। एक ऐसा प्रश्न है जो आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जाता है, मेरी शादी कहाँ होगी, किस दिशा में होगी, मेरी शादी कितनी दूरी पर होगी। तो देखिए, आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं कि आपका विवाह कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, आपका विवाह कितनी दूरी पर होगा। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाने का जरूरत है। आज की इस वीडियो में एक ऐसा बिल्कुल आसान सरल तरीका आपको बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप खुद पता कर सकते हैं कि आपका विवाह कहां, किस दिशा में होगा, आपका विवाह कितनी दूरी पर होगा। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र समझ जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। विवाह कहां, किस दिशा में होगा, विवाह कितनी दूरी पर होगा। तो जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी ABCD भी समझ में नहीं आता हो, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करिए। जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। आपकी जो भी जन्म कुंडली, उसके दूसरे या तीसरे पेज पर देखना, जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। फर्क इतना होगा कि आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। कुंडली का नक्शा ऐसा रहेगा, लेकिन इन खानों में आपके ग्रह कुछ भी लिखे हुए हो सकते हैं। इन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। जरूरी नहीं है ऐसे लिखा हुआ हो, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ हो, आपकी कुंडली के इस खाने में 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। यानी किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। इस बात को पहले समझ लीजिए, ठीक है। हमें जानना है, सबसे पहले हम बात करते हैं विवाह किस दिशा में होगा, ठीक है। तो देखिए, यह जानकारी हमें देता है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का जो मैरिज हाउस होता है उससे हमें पता लगता है। तो आपकी जो जन्म कुंडली या लग्न कुंडली आपने निकाली है, उसमें देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, 7 नंबर लिखा हुआ है, आप देखिए इस खाने में आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 1 से 12 तक कोई भी नंबर जरूर लिखा हुआ होगा आपकी कुंडली में, ठीक है। तो आप यह पता करें सबसे पहले कि आपके इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आपकी जन्म कुंडली या लगन कुंडली के इस खाने में नंबर कौन सा लिखा हुआ है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस खाने में 1, 5 या 9 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी, विवाह जो होता है वो जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ से रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। इससे आगे बढ़ें, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है वहां पर 2, 6 या 10 नंबर लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पश्चिम दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन रहती है। जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है, इस खाने में 3, 7 या 11 नंबर लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों का वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से या जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन रहती है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने के अंदर 4, 8 या 12, 4 लिखा हो, 8 लिखा हो या 12 नंबर लिखा हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह जन्म स्थान से अब वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। तो यह तो एक तरीका था कि मैरिज हाउस में लिखे हुए नंबर के अकॉर्डिंग जानना कि विवाह की दिशा
कौन सी हो सकती है, शादी किस दिशा से हो सकती है। और भी बहुत से तरीके हैं, इसमें बैठे हुए ग्रह हैं वह भी दर्शाते हैं कि विवाह की दिशा, इस भाव का स्वामी भी दर्शाता है। और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन वो थोड़े कठिन हो जाएंगे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की भाषा थोड़ी सी कठिन हो जाती है। अगर आप डीप में जाएंगे तो साधारण लोगों को समझ में नहीं आती है। तो इसमें सिंपल तरीका यही समझिए जो नंबर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपकी शादी का रिश्ता पक्का होने की दिशा कौन सी बन रही है। इससे आगे एक प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है कि मेरी शादी कितनी दूरी पर होगी, हमारे सिटी शहर से होगी या बहुत दूर होगी, हमारा विवाह कितनी दूरी पर होगा। तो यह भी हमें इस खाने में लिखा नंबर बताएगा। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, हमें सिर्फ इस खाने से मतलब है। आपकी कुंडली में देखिए इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर 2, 5, 8 या 11, 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, 8 या 11 लिखा हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह जन्म स्थान से अब वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत, लगभग 90 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर कहीं ना कहीं शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। इससे आगे बढ़ें, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में यदि 1 लिखा हो, 4 लिखा हो, 7 लिखा हो या 10 नंबर लिखा हो, 1, 4, 7 या 10 लिखा हुआ हो इस खाने में जहां इस कुंडली के 7 लिखा है, तो ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह अपने सिटी शहर में ही या अपने सिटी शहर के आसपास जो भी सिटी शहर गांव है वहां से होने की प्रबल कंडीशन बनती है। इससे आगे बढ़ें, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली के इस खाने में यदि 3, 6, 9 या 12 लिखा हो, 3, 6, 9 या 12 में से कोई भी अंक लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह 80 से 100 किलोमीटर के बीच की दूरी पर होने की प्रबल संभावना बनती है। इससे आगे बढ़े, देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है ना, यहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शनि बैठे, सूर्य बैठे या राहु बैठे, तो ऐसे लड़के लड़कियों का बहुतायत देखा गया है कि विवाह जो होता है बहुत दूर, किसी दूर सिटी शहर से शादी का रिश्ता पक्का होता है। और बहुत बार देखा गया है कभी कभी ऐसे लड़के लड़कियों का विदेशों में भी शादी का रिश्ता पक्का हो जाता है ना। कभी कभी बहुत बार ऐसी संभावनाएं मैंने देखी है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जहां पर 7 लिखा है, इस खाने में सूर्य, शनि या राहु बैठता है, तो बाहर की कंट्री से रिश्ता होने की भी स्थितियां बना देता है, या अपनी ही कंट्री में बहुत दूरी को दर्शाता है, बहुत दूरी से, बहुत दूर के सिटी शहर से विवाह होने जैसी कंडीशन बनती है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी नियम होता है ना, जैसे कोई भी आपका प्रश्न है तो उसे जानने के विविध तरीके होते हैं। एक तो जैसे मैंने ये लिखी सप्तम भाव में लिखी राशि के अकॉर्डिंग बताया, दूसरे तरीके होते हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग, तीसरा तरीका होता है नवांश कुंडली चेक करना, पूरा षोडश वर्ग चेक करना। वो एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर ही पूरी कैलकुलेशन निकालता है, साधारण व्यक्ति उतना समझ ही नहीं पाएगा। और मैं समझाऊंगा भी वो सब बातें तो वह लैंग्वेज आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी इफेक्टिव, जो पावरफुल सूत्र हैं वो बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने हमेशा रख सकूं। तो आप ये जो मैं सूत्र बताता हूं इनको नोट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे करके मेरे वीडियो देख करके सीखने का कोशिश करेंगे तो आप खुद एक बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। आप खुद अपना भी देख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी बिल्कुल सटीक बता सकते हैं। एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी देना संभव नहीं है, तो मैं किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे जो सूत्र हैं ज्योतिष के विवाह से संबंधित, यह लेकर के आपके समक्ष हमेशा उपस्थित रहूंगा। तो एक ही निवेदन है, मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब, कहां, कैसे होगी, शीघ्र विवाह के लिए कौन सा उपाय करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।